राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गुलशन की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ हो रहेंगे। भगवान करे कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने दुनिया में। तो आज मेरा वीडियो है, अपनी कहानी पे मैं बताऊंगी कि एक लड़की को क्यों कमाना चाहिए, क्या ज़रूरत है, तो उस पे है। एक बार की बात है कि मेरा बच्चा बहुत बीमार हो गया था। इतनी उसकी मतलब लाइटिंग पे लाइटिंग, लाइटिंग पे लाइटिंग, उल्टी पुल्टी, 3 महीने से उसकी लाइटिंग ही नहीं बंद हो रही थी। उसकी इसमें नेल में इसमें चोट लग गई थी, वो पूरा पक गया था, वो भी सही नहीं हो रहा था। बहुत पैसा लग गया था, लगभग हमें लग रहा है 30-40 हज़ार रुपया लग गया था, जो कि था नहीं। हमने अरेंज कर कर किसी तरह उसकी दवा कराई थी। तो उसको चोट लग गई थी और उसके बाद मैं बहुत परेशान। एक तो अकेली रहती हूँ मैं, बाहर पति बाहर कमाते हैं, नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा। तो उसको मतलब थोड़े से 30-35 किलोमीटर दूर ले जाकर डॉक्टर को, एक अच्छा डॉक्टर था पता चला, तो दिखाना था। बट उस दवा से हालांकि कुछ हुआ नहीं, न ठीक हुआ न कुछ हुआ। मैं एकदम करते करते थक गई थी और अकेला था, तो उसको अकेले छोड़कर खाना बनाना खिलाना, क्योंकि अपने लिए एक टाइम तो कम से कम इंसान बनाएगा तो 2 टाइम खाएगा। नहीं खाऊंगी तो कैसे मतलब उसको देखूंगी। तो अपना भी उसमें ध्यान तो देना ज़रूरी होता है बच्चों को लेकर। तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैं रोना आ रहा था। मैं अपने मायके वाले से भी बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने लव मैरिज किए, तो हर बात पे कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है। जो कि मेरा पति बहुत अच्छा है, शायद इस दुनिया में ऐसा पति होगा, क्योंकि अच्छे लोग हैं लेकिन पता नहीं चलता। बहुत अच्छा है और वो बहुत लड़ रहा है हम लोगों के लिए, बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए। तो मुझे किसी बात का दुख नहीं है। वो ये तबीयत ख़राब होने ख़राब तो नॉर्मल चीज़ें किसी के साथ हो सकता है। तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम बाहर रहते अकेले, बिल्कुल रात में ना सो पाना, दिन में। 3 महीने से मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी। तो मैंने मम्मी को बताया, तब मम्मी ने बोला कि ऐसा है बेटा, तुम घर पे आ जाओ। तो हमने बोला मम्मी अभी तो मैं मायके से आई हूँ 3-4 महीना रहकर, तो मैं वहाँ कैसे आऊँ, क्योंकि मैं अपने मायके भी आती हूँ ना तो 1 रुपया यहाँ का सिर्फ जो खाना खाना होता है वही खाती हूँ। सारा पैसा खुद का मैं लगा, जो जाएगा लाने उसका लगाऊंगी, जो घूमेगा उसका लगाती हूँ, सब कुछ A to Z मैं खुद का लगाती हूँ। बच्चे का भी सारा खर्चा मैं खुद करती हूँ, कुछ खाना होगा तो खुद मंगाती हूँ मैं, खुद को सबके लिए। तो सिर्फ मुझे जो रहना होता है वही खर्चा होता है और कुछ नहीं। तो उसके बाद क्या नाम है, तो हमने बोला नहीं मम्मी, तो उन्हें बोला कि ऐसा है बेटा, दुनिया का क्या, दुनिया तो कहती है एक बच्चे औलाद से बढ़कर थोड़ी कुछ होता। तो मुझे भी लगा कि सही कह रही है, चलते हैं। तो हमने तो बोली कि हम टिकट करा दें हम, क्योंकि उन्होंने कभी मेरा टिकट नहीं कराया था। क्योंकि जब मैं पहली बार आई थी तब भी अपना वो भैया ने मुझे लाने गए थे, तब भी उन्होंने ही टिकट, मेरे पति ने ही कराया था सबका। मेरी बहन गई थी लाने, वो भी इसलिए कि मतलब कि गांव में 1.5 साल हो गया था, ही नहीं थी। घर से ही शादी हुई थी, ब्राह्मण जात में हुई थी मेरी, लेकिन मेरी मर्ज़ी से हुई थी। तो इसलिए मेरे जो पिताजी हैं वो खुश नहीं हैं, आज भी नहीं खुश थे। और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि कुछ घटना ऐसे हो जाती है कि औलाद का भी आत्मा फट जाता है। तो आज भी हमारी बातचीत नहीं होती। मैं आती जाती हूँ सिर्फ अपनी माँ के लिए, क्योंकि माँ है ना, उसका दिल कभी मानता नहीं है अपने बच्चों के लिए। तो फिर क्या था कि, तो उसने बोला ठीक है। हमने बोला कि हाँ टिकट करा दो, पर एसी का कराना, क्योंकि ये हम लोग हमेशा एसी में आते हैं। और मेरे बच्चे की इस टाइम तो तबीयत ख़राब है, तो मुश्किल हो जाएगा इतना गर्मी में आना, तो और उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो उसने बोला होगा अपने घर में, तो उल्टा सीधा बातें मेरे घर में होती है क्योंकि किसी को बोलने का ढंग नहीं होता। तो कहा होगा अपने मन से किए तो भोगे, हम क्या जाने। मम्मी ये बात नहीं करी। फिर मम्मी से मैंने बोला कब आ रहे हैं भैया, मम्मी बताना। तो वो कह रही है कि अरे बेटा, जो सुख तुम्हें वहाँ है ना, वो सुख यहाँ नहीं मिल पाएगा। जो सुविधा वहाँ है यहाँ नहीं मिल पाएगा, तो तुम वहीं रहो। तो फिर क्या हुआ कि हमने बोला कि ऐसा कि आज के बाद फ़ोन नहीं करना, मेरे मन के साथ इतना खिलवाड़ नहीं किया करो इमोशनल। हमेशा तुम लोग मुझे फंसा लेती हो और खिलवाड़ करती हो, झूठ नहीं बोला करो। तो फिर मैंने मम्मी से बात करना छोड़ दिया 2-3 दिन के लिए। तो फिर वो भी बार बार फ़ोन करती, क्योंकि नाती है तो भैया मोह तो होती है, ममता होती है। तो मेरे फ्रेंड के ज़रिए फ़ोन करवा रही है, रो रही है कि तुम क्यों नहीं उठा रही हो फ़ोन, कैसा है लड्डू की तबीयत, बहुत रो रही थी। तो फिर मेरी फ्रेंड ने बताया, तो मेरा भी आत्मा पिघल गया, क्योंकि एक माँ बेटी का संबंध ही ऐसा होता है। तो मेरा भी दिल बहुत पिघल गया। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा है कि तुम बार बार ऐसा नहीं कहा करो मम्मी, तुम्हारा बस नहीं चलता ठीक है, लेकिन तुम बार बार मेरे दिल को नहीं दुखाया करो, क्योंकि मेरे पति का फ्री का तो पैसा आ नहीं रहा है। वैसे भी मुझसे शादी करके वो बर्बाद हो चुके हैं। तो
तो उसके बाद कह रही अब क्या करें, हमारा बस नहीं चलता। हमने बोला ठीक है, क्योंकि मुझे अपने औलाद के अलावा उस टाइम उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि उसके अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। हम टिकट करवा रहे हैं अपने पति से, भैया से बोल दो लेने आ जाए। तो फिर भैया लेने आ गया, टिकट उन्होंने करवाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं यहाँ चली आई, और यहाँ आते ही मेरा लड्डू जो है वो ठीक हो गया बिल्कुल। पता नहीं जैसे अकेले रहने की वजह से क्या, या फिर क्या समस्या थी भगवान जाने। इतनी दवा हो रही है, इतने पैसे लग गए, इतना ध्यान दे रही हूँ, यहाँ तो उतना खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, फिर भी क्या दिक्कत है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और यहाँ आते ही लोगों को देखकर खेलने लगा, वो करने लगा। उसकी लाइटिंग जो 3-4 बार 6 बार कर रहा था, वो 2 बार ही करने लगा। तो बच्चों को पता है फैमिली की, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ना बहुत ज़रूरत होती है उनके प्यार की, उनके साथ खेलें। वो जितना खेलेगा उसका विकास होगा, घुटेगा नहीं। क्योंकि वो टीवी पूरे दिन वहाँ मैं खोल कर अपना काम करती, तो टीवी देखता रहता था, उसमें मतलब उसकी आँख भी सूज जाती थी, पानी भी आने लगता था। तो बहुत सारी समस्या होती है। अब ऐसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली की ज़रूरत होती है, वही प्यार नहीं मिल पाता। यही समय होता है कि एक लड़की को बार-बार ख़राब कहा जाता है बहू से कि इनको अकेले रहना पसंद है, किसी को अकेले रहना पसंद नहीं है। क्योंकि अपने बच्चे की जो हालत देखती है ना, वो माँ ही फ़ील कर पाती है और कोई नहीं फ़ील कर पाता है। तो इस टाइम छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्यार और दुलार की होती है, वही नहीं मिल पाता है। और आगे चलकर उसी माँ बेटे को चाहे माँ को कहते हैं कि कैसे संस्कार दिए, अकेला रहना ही उसको पसंद है, ऐसा नहीं है। उसको अकेला रहना पसंद नहीं है, क्योंकि उसने देखा है कि हम कैसे रह रहे हैं, कैसे माँ पाल रही है, तो अकेला वो रहना सीख जाते हैं। अगर वही फैमिली में रहते तो फैमिली जैसा रहते हैं। तो इस टाइम ये समय ना एक एक पता है बहू बेटी कभी भूलती ही नहीं। यही समय होता है कि लोगों की ज़रूरत होती है, लोग साथ नहीं देते हैं। तो इसलिए आप तो फिर वो मेरा बेटा मथुरा गया, तो दवा कराने के लिए बाइक पे गया। उसको बहुत धूप लग रही थी, बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। तो वो कह रहा है, 1.5 साल का था वो, कह रहा बाबा, मतलब पापा को बाबा कहते हैं हमारे यहाँ। तो कह रहा बाबा मुझे ना बहुत धूप लग रही है। न ये कह रहा है कि बाबा गम गम मतलब गर्म लग रहा था। तो जब वो आकर मुझसे कहे, क्योंकि मेरे आँख में सूज गई थी, कुछ हो गया था। तो आकर मुझसे कह रहे कि लड्डू ऐसे-ऐसे कह रहा, मेरा लग रहा था कलेजा फट जाएगा। काश मैं कमाती तो आपकी मदद कर पाती और एक गाड़ी ले पाती, तो आज हमारे लड्डू को भी हमारे साथ इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो बस ये इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में चाहे कोई भी हो, चाहे किसी की भी लड़की हो, वो कमाना सीख जाए। कि ये संघर्ष जो मैंने देखा है, जो बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, वो उनको नहीं देखना पड़े। अपने बच्चे के लिए कुछ सोचना न पड़े। अगर वो कुछ कहे ना, तो इतना तो हमारे पास हो कि हम लोग खरीद दें। और बहुत तकलीफ़ होती है ये सब देखकर। ऐसे-ऐसे समय आते हैं तो हमें बार-बार रियलाइज़ होता है कि काश मैं कमा लेती। आज मैं अपने माँ-बाप की बात नहीं मानती, क्योंकि मैं कमाना शुरू से चाहती थी, लेकिन बार-बार नहीं जाओ, इज़्ज़त है, ये है, वो है। सिलाई में मेरा इंटरेस्ट था, तो नहीं करो, ये टेलर वाले काम है। आज मेरा बच्चा बीमार था, तो कोई फ़ोन कर कर पूछा तक नहीं कि तुम्हारा बच्चा कैसा है। तो इसलिए आप अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए कमाइए। कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई आपसे हाल-चाल तक नहीं पूछेगा कि आपके बच्चे की क्या हालत है, पैसे देने की दूर बात है। इसलिए कमाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत उस टाइम दुःख हुआ कि हाय रे! ऐसा समय है, कल के दिन अगर यही भगवान न करे, अगर बच्चे को हो जाता कुछ, तो यही माँ-बाप कहते, बाप कहता, काश मुझे पता चल गया होता, तो मैं आज बचा लेता। ऐसे हैं इस दुनिया में लोग। तो आप इन चक्कर में नहीं पड़िए, दुनिया है, अगर नहीं रहेंगी तो बहुत कुछ बातें कहेंगे, रहेंगी तो आपको हाल-चाल लेने नहीं आएँगे। इसलिए आपको कमाना ज़रूरी है। मेरी कहानी से मुझे आशा है कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग को सीखने को मिले। जो चीज़ मैंने झेली, जो चीज़ मैंने करी, वो आप लोग नहीं करिए। थैंक यू सो मच।